तो हाय व्यूअर्स, अभी जो ताज़ा खबर ये है कि जो सीबीएसई ने क्लास 12 का एग्ज़ाम था, बोर्ड एग्ज़ाम, वो कैंसिल करा दिया है। और इसी बीच बच्चों में काफ़ी खुशी है कि काफ़ी जो टेंशन था वो हट गया है और उनको अभी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसका जो है अंत हुआ है। लेकिन कुछ बच्चों में ये डाउट अभी भी है कि ये जो कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम, इसका क्या फ़ायदा सचमुच मिलने वाला है या उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। व्यूअर्स, मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी हाल में कोई भी एग्ज़ाम करना मोमेंटरी प्लेजर देता है, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन इसका क्या इफेक्ट होता है ये कहना बहुत ही बड़ी मुश्किल होता है। और जैसे कि हमने क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन को देख चुके हैं, उससे ये पता चलता है कि सीबीएसई जो है जो भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तय करेगा वो इतना आसान रहने वाला नहीं है। हमने सभी ने यही गैस किया था कि क्लास 10 में ओनली इंटरनल मार्क्स के बेसिस पर कुछ क्राइटेरियन भेज दिया जाएगा और जिससे बच्चों को फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाले हैं और स्कूल्स जो हैं वो चाहे अच्छे नंबर दे देंगे अपने बच्चों को, पर ऐसा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिखा है। क्योंकि जो हम सोच रहे थे कि बच्चों ने जो परफॉर्म किया है अपना पीरियडिक टेस्ट में, हाफ ईयरली में, और जो है हमारा ऑफलाइन हो या ऑनलाइन प्री बोर्ड्स में, उसके बेसिस पर नंबर दिए जाएंगे और वही नंबर आगे जाएगा। तो जिन्होंने अच्छा परफॉर्म कर भी लिया था तो वो परफॉर्मेंस का कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हर बैचेस में कुछ टॉपर्स होते हैं और कुछ एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, ये तो रहता है। तो टॉपर्स का मार्क्स मिलने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात जो है जो डिसाइसिव रहा था इस एंटायर डिसीजन में वो ये था कि सीबीएसई ने एक रेफरेंस ईयर दे दिया था स्कूलों को, और उस रेफरेंस ईयर के हिसाब से जो भी बच्चे जितने से जितने नंबर के बीच लाए थे उसका परसेंटेज तक दे दिया था। यानी जो 80 मार्क्स जो होता है रिटर्न का स्कूल में इंटरनल, उसमें से 70 से 80 कितने परसेंट बच्चों ने लाया था, 60 से 70 कितने परसेंट बच्चों ने लाया था। तो जब ये डिवीज़न भेज दिया सीबीएसई ने और बोला कि स्ट्रिक्टली इसी को फॉलो करना है और उसके हिसाब से आपको बच्चों को नंबर देना है और उसमें कोई भी डेविएशन अलाउड नहीं होगा, तो हुआ ये प्रैक्टिकली कि जो बच्चों ने जो नंबर लाया था उसी साल, चाहे पीरियडिक में हो, हाफ ईयरली हो या उनका जो है प्री बोर्ड्स में, वो बस ये डिसाइड किया कि उनको कौन से रेंज में नंबर मिलेगा, लेकिन कितना नंबर मिलेगा वो उससे डिसाइड नहीं हुआ था। तो जो सोच रहे हैं कि क्लास 12 में मेरे तो प्री बोर्ड ख़राब हो गए या मेरा उस क्लास में इतना ख़राब था, उससे ज़्यादा मैटर नहीं करने वाला है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है अगर क्लास 10 की तरह फॉलो करता है, कोई भी ईयर को रेफरेंस लेता है और उसी के हिसाब से उसी ग्रेडिंग में मार्क्स देने को बोलता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया था इंटरनल में इसी साल, उनको फ़ायदा होने वाले हैं। और मुझे भी लगता है कि ऐसा ही कोई तरकीब अपनाएगा सीबीएसई, जैसे कि बोला जा रहा है कि क्लास 9th का देगा, 10th का देगा, 11 का देगा और एवरेज निकालेगा, इंटरनल मिलेगा। उतना जो क्रिटिकल एनालिसिस करेगा नहीं सीबीएसई, क्योंकि वो भी जानता है कि जो अभी सीबीएसई में क्लास 12 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सीबीएसई से ही थे, अलग अलग बोर्ड से आए होंगे, तो उसमें पेरिटी कैसे करेगा, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेगा, तो वो चीज़ वो ध्यान रखेगा। और वो नहीं चाहेगा कि क्लास 9 को ले, बिल्कुल नहीं लेगा। 10 का थोड़ा बहुत ले भी सकता है, तो 10-15 मार्क्स उसमें वेटेज दे सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद कम है। और 11 का थोड़ा बहुत ले सकता है, वो भी लास्ट एग्जाम जो सेशन एग्जामिनेशन का, उसमें से कुछ ले सकता है अगर चाहिए तो, लेकिन उसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं दे सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे क्लासेस का जो लेवल है पढ़ाई का वो अलग ही होता है। तो उस लेवल को मेज़र करने के लिए आप दूसरा लेवल को अगर मेज़र में लेंगे, यार्डस्टिक की तरह लेंगे, तो तरह तरह के सवाल उठेंगे, लोग क्वेश्चन करेंगे, तो उसको जवाब भी रखना होगा सीबीएसई को। इसलिए थोड़ा बहुत वेटेज दे सकता है, 10 का 11 का दे सकता है, बट 12 का इंटरनल पे ही बेस किया जाएगा। वो क्या बेस किया जाएगा, कितने नंबर लाए हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर 10th के हिसाब से लेने वाला है तो वो डिपेंड करेगा कि आपके सीनियर्स ने आप ही के स्कूल में किसी भी रेफरेंस ईयर में जिसमें उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, उसी में कितने बच्चों ने किस रेंज में कितना नंबर लाया था। तो मान लीजिए आप लोगों का जो प्री बोर्ड्स है या इंटरनल एग्जामिनेशन है, उसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, 90% नहीं लाया, 95% नहीं लाया, 80% सबका मान लीजिए लगभग 70% के आसपास स्कोर था, पर कुछ मतलब नहीं होता है। अगर आपके सीनियर्स ने 90% मार्क्स लाए थे और आपने 70 भी लाया था और उन्होंने 95 भी लाया था, तो आप जो 70 लाने वाले हैं उनको 95 मिलेगा, क्योंकि क्राइटेरियन वही बोलता है कि उस स्कूल का जो रिजल्ट है
जो उसका प्रीवियस ईयर्स में जिसको रेफरेंस ईयर माना जाएगा, तो उसी के हिसाब से वो डिवीजन करना होगा और उस डिवीजन के हिसाब से आपका स्कूल में एक तरह का रैंक बनेगा। और रैंक में आप अगर टॉपर हैं आपके स्कूल में, चाहे नंबर कितना भी हो, तो टॉपर से जो टॉपर्स को टॉपर्स का मार्क मिलेगा, जो एवरेज है उनको एवरेज का ग्रेड्स में मिलेगा। हाँ, और अगर आपने कम नंबर लाए थे ये तो थोड़ा आपको सोचने वाली बात है, लेकिन इतना भी है कि अगर आपका स्कूल का प्रीवियस रिजल्ट अच्छा था, पास परसेंटेज 100% था, तो आप फेल तो होंगे नहीं, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कम मिल सकता है, लेकिन मिल जाएगा ज़रूर। तो कुल मिलाकर ये बोलेंगे कि जो 12 का मार्क्स है वो 10th से काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि 10th में एक ही तरह का होता है, कोई स्ट्रीम कम्बिनेशन नहीं होता है। लेकिन अगर 10 का नंबर दे देता है तो मान लीजिए कोई बच्चा 50% से कम ला के 10 में वो आ जाता है, आर्ट्स पढ़ा या कॉमर्स पढ़ा, क्योंकि उसको साइंस पढ़ने के लिए वो शायद कट ऑफ नहीं पहुंच पाया, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन वही बच्चे अगर 50% ला के 10% में जब आर्ट्स ले लेते हैं या कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो उसमें वो अपना करियर को पूरा बदल देते हैं, पूरा वही बच्चे जाके 90% तक ले आते हैं। तो अगर 10 का मार्क्स को ही बेसिस रखेगा तो फिर सीबीएसई कैसा नंबर दे पाएगा उसके हिसाब से। तो 10 का जो मार्क्स है वो देने का चांसेस कम है, देगा भी तो बहुत ही कम वेटेज देगा। 11 का थोड़ा बहुत दे सकता है सेशन एंड एग्जामिनेशन का, अगर जिन स्कूलों में इंटरनल नहीं हो पाया 12 में, लेकिन सारे स्कूलों में कुछ ना कुछ हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट, तो उसमें भी कुछ बेसिस रखेगा। और ज़रूर जो है प्री बोर्ड वगैरह या कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें उनका बेस्ट परफॉर्मेंस हो, 1, 2 या 3 ऐसे लेने को बोल सकता है सीबीएसई। तो उसी में से आपका जो स्कूल में रैंकिंग होगा, कोई एक्सटर्नल कमेटी इसमें बनेंगे, इंटरनल कमेटी बनेंगे, और उसके हिसाब से सीबीएसई जो क्राइटेरियन देगा उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा। सीबीएसई बहुत ही कैलकुलेशन लगाता है। जो 10th में हमने गैस किया था सारा का सारा गलत हो गया, ऐसा ही क्राइटेरिया दिया कि किसी को हिलने का भी गुंजाइश नहीं छोड़ा। और जो भी इंटरनल कमेटी मेंबर्स हैं, एक्सटर्नल हैं, वो उसी क्राइटेरियन को स्ट्रिक्टली फॉलो किए, एडहियर किए, और उसमें कोई डेविएशन आया नहीं। तो 12th में भी जो भी देगा सोच के देगा। तो बिल्कुल जो ये बात है ये अभी से कहना काफ़ी मुश्किल है कि क्या होने वाला है। लेकिन जो लोग अभी 12th एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना छोड़ दिए हैं, अभी उनको उम्मीद ही था कि कैंसिल हो सकता है, तो इसका मतलब नहीं है कि आपका करियर यहीं समाप्त हो जाता है या आपको आगे नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, जो भी इंट्रांसेस हैं, नीट वगैरह हैं, जो है आप उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए। तो उसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका कोई 1 या 2 सब्जेक्ट का जो मार्क्स है उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो पॉसिबली उसमें आपको ऑप्शन देगा, तो आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं बाद में। लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत है, बिना प्रिपरेशन के होगा नहीं। तो आपको दोनों काम करना पड़ेगा। आपका जो मेन फोकस है अभी आगे का एंट्रेंस वगैरह के लिए प्रिपेयर करते रहिए, खुद घर में पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, और उसके साथ साथ उम्मीद कीजिए कि जिन सब्जेक्ट में जिन आपका परफॉर्मेंस स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं हुआ है, उसके लिए भी एग्ज़ाम आपको देना पड़ सकता है। जितना मेरा तजुर्बा है मैं बता सकता हूँ कि क्लास 10 में भी कुछ सब्जेक्ट में, कुछ स्कूलों में कुछ बच्चे डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, कुछ बच्चे, ना कि सारे बच्चे, बहुत सारे सब्जेक्ट में अच्छा नंबर मिल सकता है। तो उसके हिसाब से आपने अगर किसी एग्ज़ाम में बहुत बुरा कर दिया कि किसी इंटरनल एग्ज़ाम में, ये क्लास 12 में, तो प्रिपेयर करते रहिए या मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको इम्प्रूव करना होगा। नंबर तो मिल ही जाएगा कुछ, अगर आप उसमें खुश हैं और आपने दूसरा लाइन चूज कर लिया है, दूसरा कुछ सोच लिया तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, सर्टिफिकेट में आपको कुछ नंबर चाहिए जिसको आप दिखा सकें, तो बिल्कुल ये मत भूलिए कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ना भी चाहिए। ये मेरा सलाह है। और सीबीएसई क्या करने वाला है, हम जब भी कोई न्यू अपडेट देता है तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्राइटेरिया दिया है, लेकिन इतना आसान क्राइटेरिया देगा नहीं। आप ज़्यादा जो है इधर उधर की वीडियो देखते हुए कन्फ्यूज मत होइए। जो भी देगा वो अपने स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से देगा, वो अलग अलग बोर्ड का नहीं दे सकता है, पैरिटी करना उसको डिफ़िकल्ट होगा। तो यही लास्ट में निकल के आता है कि ये आपका 11 थोड़ा बहुत और 12 का जो इंटरनल मार्क्स है वो ही डिसाइसिव होंगे। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ अगर आपको डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।